जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से अमेरिका ने भारत के नाक में दम करने की कोशिश की दोस्तों। ऐसे में भारत ने भी बहुत बड़ा कदम उठा लिया है दोस्तों। आपको बताएंगे अगर अमेरिका से कुछ भी खरीदना बंद कर दे भारत तो क्या होगा, किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान, और भारत के पास कितने रास्ते हैं अमेरिका को जवाब देने के। बताएंगे ये सारे सवाल दोस्तों। ट्रंप ने भारत को आज जो बड़ा झटका दिया इस बीच उठते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों, चीन ने भी बहुत बड़ी चालबाजी दिखाई, ये पाकिस्तान को सौंप दिए हंगोर क्लास की तीसरी पनडुब्बी। वही अफगानिस्तान पड़ोसी देशों को नदियों का पानी नहीं देगा। जी हाँ, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। तालिबान के फैसले से ईरान पाकिस्तान की नींद हुई हराम, मध्य एशिया हुआ बेचैन। दोस्तों सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बताएंगे भारत में आखिर कहां आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, हो गया बड़ा खुलासा। दोस्तों खबरों में लास्ट तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश के संप्रभुता, अखंडता का और साथ ही साथ स्वतंत्र नीति का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा सभी लोग। साथ ही साथ कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी और अहम जानकारी की, जहां पर जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, कल ही हमने बड़ी खबर आपको बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच एक अहम व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील लंबे समय से चर्चा में था। अब इस समझौते का छठा दौर 25 से 29 अगस्त के बीच नई दिल्ली में होने वाला था, लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अचानक से इस समझौते के बैठक को टाल दिया, जिसके बाद इसने भारत को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया। ऐसे में दोस्तों इसी बीच सबसे बड़ी सवाल निकलकर सामने आ रही है कि अगर भारत अमेरिका से सब कुछ खरीदना बंद कर दे तो किसको होगा भारी नुकसान। और ये सवाल उठने के पीछे भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान है जहां पर टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री ने आज ही कहा कि स्वदेशी अपनाओ, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अपनाओ। साथ ही बिजनेसमैन से, कंपनियों से कहा कि आप विदेशी किसी भी चीज को छोड़ करके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बनाओ। जी हाँ, पूरा बयान आपको बता दे दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खास तौर पर देशवासियों से अपील की है कि वे भारतीय उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, इसलिए हमें भारत में बना सामान ही खरीदना चाहिए। त्योहारों के दौरान विशेष रूप से दिवाली पर सिर्फ वही चीजें खरीदे जो देश में बनी हो। व्यापारियों से पीएम ने आग्रह किया कि वे विदेशी वस्तुओं की बिक्री छोड़कर स्थानीय स्तर पर तैयार हुए उत्पादों को बढ़ावा दें। उनका कहना था कि पहले व्यापार लाभ के लिए विदेशी वस्तुएं बेची जाती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब आवश्यकता है कि हर व्यापारी लोकल फॉर वोकल की सोच को अपनाए। ये बयान दोस्तों उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने शनिवार को दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए देश के पहले 8 लेन वाले एलिवेटेड हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड का उद्घाटन करते हुए दिया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको असली खेल बताते हैं। अगर भारत अमेरिका से सब कुछ खरीदना बंद कर दे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही चाहते हैं कि लोग विदेशी सामान ना खरीदकर भारत में बनी सामानों को खरीदा जाए, तो किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान और किसको होगा सबसे ज्यादा फायदा, बता दें। भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के मुकाबले काफी छोटी है और उसकी वैश्विक व्यापार पर निर्भरता ज्यादा है। अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। यहाँ फार्मास्यूटिकल्स, IT सेवाएं, कपड़ा उद्योग, रत्न, आभूषण जैसे क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा जाता है। अगर अचानक व्यापार ठप हो जाता है तो इन उद्योगों पर सीधी मार पड़ेगी। इस वजह से न सिर्फ इन कंपनियों की आय गिरेगी बल्कि लाखों लोगों की नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। विदेशी मुद्रा भंडार, नए निवेश और स्टार्टअप सेक्टर पर भी गंभीर नेगेटिव असर होगा, यानी कि भारत को ये नुकसान हो सकता है दोस्तों। उधर अगर अमेरिका की बात करें तो वहां के लिए भारतीय बाजार और आपूर्ति के ऑप्शन तेजी से उपलब्ध हो सकते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और कुछ दवाएं। जी हाँ, लेकिन अमेरिका को जेनरिक दवाएं और कुछ अन्य वस्तुएं महंगी मिल सकती है और कई कंपनियों को नया आपूर्तिकर्ता खोजना पड़ेगा। लेकिन जिस रेट पर, जिस दाम पर भारत दोस्तों इन प्रोडक्ट्स को अमेरिका को मुहैया कराता है, कोई और देश कभी ना करवा पाया है, ना करवा पाएगा। ऐसे में ये भारी नुकसान अमेरिका को सहना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था छोटी है अमेरिका से, इसीलिए अमेरिका को नुकसान बहुत होगा दोस्तों, लेकिन उस नुकसान की भरपाई वो कर पाएगा आसानी से। जैसा कि आप सभी को पता है कि पैसे से ही पैसा बनता है। अगर जीडीपी अमेरिका की सबसे ज्यादा है तो वो जल्दी से जल्दी अपने पैसे को रिकवर कर लेगा भारत के मुकाबले। लेकिन भारत भी दोस्तों बहुत बड़ा मुकाबला देगा अमेरिका को।
तो वहीं दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसे ये टैरिफ वॉर ब्रिक्स बनाम डोनाल्ड ट्रंप बन चुका है, कैसे भारत पर टैरिफ लगाकर खुद अमेरिका फंस चुका है। यहां तक कि विदेशी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिल्ली के पास कई अहम रास्ते हैं अमेरिका को टैकल करने का। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% व्यापार टैरिफ और 25% रूसी तेल खरीदने के लिए जुर्माना लगाया है, यानी भारतीय सामानों पर अमेरिका का टैरिफ अब 50% हो गया है। अगर 27 अगस्त तक रूसी तेल के लिए 25% जुर्माना नहीं हटाया जाता है तो भारत वो इकलौता देश होगा जिस पर सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ होगा। ट्रंप के टैरिफ का सीधा असर भारत के कपड़ा, फार्मा, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर होगा। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को भारत ने अन्यायपूर्ण और एक तरफा बताया है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत अपने किसानों, मजदूरों और घरेलू उद्योग के लिए कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। भारत के फैसले पर कई कुछ लोगों ने हैरानी जताई है कि आखिर कैसे भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। एशिया टाइम्स में लिखते हुए नीदरलैंड के इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट रिचर्ड मार्टिन ने लिखा है कि मोदी ने ऐसा फैसला किया है क्योंकि भारत जानता है कि वो अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं है और उसके पास कई वैकल्पिक रणनीतिक विकल्प मौजूद है। यही कारण है कि इस फैसले के तुरंत बाद भारत ने अमेरिका से खरीदे जाने वाले हथियारों के सौदे को रोक दिया, जो ये संकेत है कि नई दिल्ली अब अपने पत्ते नई तरीके से खोलने के लिए तैयार है। जी हाँ, रिचर्ड मार्टिन ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ फैसले के खिलाफ भारत सख्ती से खड़ा हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि उनके पास कई ऑप्शंस है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ आते ही भारत ने अमेरिका से हथियार सौदे रोक दिए, जो दिखाता है कि भारत के विकल्प पेंटागन से काफी आगे तक है। उन्होंने कहा है कि भारत की ताकत की वजह ब्रिक्स जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है और वो अकेला अमेरिका पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स के साथ साथ G20 और SCO जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने खास तौर पर ब्रिक्स पर जोर दिया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं, जिससे ब्रिक्स अब 32.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना चुका है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स पर वैश्विक कारोबार का करीब 40% हिस्सा हो चुका है। दूसरी तरफ भारत, जो अब रशिया से 65 से 69 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, वो रूसी तेल के लिए रुपए रूबल में भुगतान कर रहा है। इसके अलावा भारत की संयुक्त अरब अमीरात के साथ करेंसी स्वैप व्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अमेरिका के डॉलर आधारित दबाव तंत्र की पकड़ भारत पर पहले जैसी नहीं रही। जब ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो भारत सिर्फ पश्चिम की ओर देखने के बजाय पूर्व और दक्षिण की ओर भी आसानी से झुक सकता है। जी हाँ, अगर अमेरिका भारतीय दवाओं पर टैरिफ लगाता है तो इसका बोझ सीधे अमेरिकी नागरिकों की जेब पर पड़ेगा, जहां स्वास्थ्य सेवा पहले से महंगी है। इसके अलावा भारत की IT और ICT सर्विस सेक्टर, जिनका मूल्य करीब 150 बिलियन डॉलर सालाना है, वो अभी भी अमेरिका की कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे भारत पर टैरिफ लगाकर फायदे में रह सकते हैं? भारतीय इंजीनियर और टेक्नोलॉजी समाधान हर जगह मौजूद है। इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार उल्टा असर डाल सकता है दोस्तों, और अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ेगी और भारत के IT टैलेंट को लेकर अनिश्चितता पैदा होगी। जी हाँ, रिचर्ड मार्टिन ने मोदी सरकार की डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हुए एशिया टाइम्स में लिखा है कि भारत की रणनीति पूरी तरह से साफ है। आज जितना प्रेशर बनाएंगे, भारत वैकल्पिक ध्रुवों की ओर गहराई से बढ़ेगा। इस लिहाज से ट्रंप का टैरिफ वार अमेरिका को ही रणनीतिक रूप से कमजोर कर देगा। यदि वाकई अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ बना रहे तो उसे प्रोत्साहन, निवेश और साझा सप्लाई चेन के रास्ते तलाशने होंगे, ना कि भारत पर टैरिफ लगाने से कुछ हासिल होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप आसानी से समझ चुके होंगे कि बेशक अमेरिका जितनी बड़ी GDP नहीं है भारत की, लेकिन अपना भारत ब्रह्मास्त्र की तरह अमेरिका को आघात कर सकता है दोस्तों, अमेरिका की हेकड़ी निकाल सकता है, क्योंकि भारत ऐसे सेक्टर में अमेरिका को तगड़ा झटका देगा, अमेरिका की हालत खराब कर देगा। जी हाँ, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस खबर को लास्ट में इतना शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर किसी को पता चल सके कि अमेरिका कितनी भी टैरिफ लगा ले, भारत उसकी अकड़ ढीली कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी, जहां जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जाएंगे अमेरिका, जिसको लेकर बहुत बड़ा एक कयास लगाया जा रहा है दोस्तों, दावा किया जा रहा है, जो दावा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दावा ये किया जा रहा है कि जेलेंस्की को बुलाकर ट्रंप यूक्रेन का बहुत बड़ा इलाका रशिया को सौंपना चाहते हैं और इसी वजह से ट्रंप यूक्रेन को अमेरिका बुला रहे हैं ताकि वहां पर फिजिकली उनके साथ बातचीत कर सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में बैठे
बैठक के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका पहुंचने वाले हैं। वो सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के बाद खुद ही जेलेंस्की को फोन किया था। जेलेंस्की ने ट्रंप के न्योते पर आभार जताते हुए कहा था कि वो सोमवार को अमेरिका पहुंचेंगे। वहीं रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के मसले पर रशिया का ही पक्ष लेने वाले हैं, क्योंकि रशिया अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है और यूक्रेन जो कि अमेरिका पर पूरे तरीके से निर्भर है, इसीलिए यूक्रेन को दबाने की कोशिश करेंगे ट्रंप। वो शांति समझौता कराने के नाम पर यूक्रेन के कुछ प्रमुख इलाकों को रशिया को सौंपने के लिए जेलेंस्की पर दबाव बना सकते हैं। पुतिन ने कहा था कि 4 साल तक युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को डोनबास का त्याग करना होगा। अलास्का में ट्रंप के साथ बैठक से पहले भी रशिया ने डोनबास को हथियाने की पूरी कोशिश की थी। डोनबास के डोनेट्स्क में अभी रशिया का नियंत्रण नहीं हो पाया है। वहीं रूसी सेना ने डोनबास के लुहांस्क पर नियंत्रण कर लिया है। जी हाँ, हालांकि जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि मैं छोटा सा भी 1 इंच भी हिस्सा पुतिन को नहीं सौंपने वाला, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे में दोस्तों जेलेंस्की का अमेरिकी दौरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ऐसे में दोस्तों ना जेलेंस्की उस क्षेत्र को सौंपेंगे और ना ही पुतिन अपने जिद से हटेंगे। ऐसे में युद्ध रुकना मुश्किल से भी मुश्किल है। जी हाँ, रशिया का कहना है कि अगर यूक्रेन डोनबास को सौंप देता है तो इसके बदले में वो छोटे इलाके को यूक्रेन को लौटा दिया जाएगा। ट्रंप और पुतिन की इस जुगलबंदी को लेकर यूरोपीय देशों को टेंशन हो चुकी है। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां अफगानिस्तान पड़ोसी देशों को नदियों का पानी नहीं देगा। जी हाँ, तालिबान के फैसले से ईरान पाकिस्तान की नींद हुई हराम। पाकिस्तान और ईरान ने पिछले 2 सालों में लाखों अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद अब अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने अपने देश की नदियों और नहरों के पानी को अपने लोगों के इस्तेमाल के लिए पड़ोसी देशों में जाने से रोकने का प्लान तैयार कर लिया है। तालिबान के फैसले से पाकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों की नींद हराम हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की योजना अब अपने देश की नदियों और नहरों पर नियंत्रण स्थापित करने की है। इधर भारत की मार तो उधर अफगानिस्तान ने तगड़ा झटका दे दिया पाकिस्तान को। जी हां दोस्तों, इस फैसले से पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसको सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इसको ये दोहरी मार पड़ने वाली है नदी को लेकर। और जिस प्रकार से अभी हाल के समय में अमेरिका के साथ उसके संबंध बढ़े हैं, ऐसे में चीन भी पाकिस्तान से नाराज ही चल रहा है, यानी धोबी का कुत्ता बनकर रह गया है दोस्तों पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने कह दिया जिस प्रकार से हमारे नागरिकों को धक्के मार करके पाकिस्तान ने, ईरान ने देश से बाहर किया है, उसको हम ऐसे ही तगड़ा जवाब देंगे। और इसी के तर्ज पर दोस्तों ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है नदियों के पानी को लेकर। तो वहीं आपको बता दें, जब भारत आएंगे नेपाली प्रधानमंत्री तो गयाजी में पीएम मोदी संग होगी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, क्यों चुनी गई आखिर यही जगह? आपको बता दें, भारत और नेपाल के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगले महीने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये उनकी 4थी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली यात्रा होगी। खास बात यह है कि इस बार उनकी मुलाकात नई दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार के बोध गया में होगी। यही नहीं, ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को तय की गई है। माना यह जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम ओली 16 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। अगले दिन यानी 17 सितंबर को वो बोध गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।